उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय समाजवादी पार्टी के एक युवा और सक्रिय ब्राह्मण चेहरे की जमकर चर्चा हो रही है। ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में विपक्ष की राजनीति में गदर काटने वाली युवा नेता पूजा शुक्ला हैं। जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव रामचरितमानस, शंकराचार्य और ब्राह्मण राजनीति के जरिए पी यानी पंडित कार्ड खेल रहे हैं, तो जमीन पर पी से पूजा शुक्ला लखनऊ में पूरी मजबूती से सक्रिय दिखाई दे रही हैं। वे लगातार ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही हैं और अखिलेश के लिए सूबे में ब्राह्मण मैपिंग को मजबूत करने में जुटी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पूजा शुक्ला अपने मिशन में कामयाब हुई, ब्राह्मण वोट अगर मिल गया अखिलेश यादव को, तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी पीडीए का साथ तो मिल ही गया था 2024 में, और ब्राह्मणों का वोट मिलने से 2027 में पूरा खेल पलट सकता है। हाल ही में पूजा शुक्ला की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि वे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की अगवानी के लिए लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं। शंकराचार्य लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहे और महाकुंभ में जब शंकराचार्य के बटकों की पुलिस द्वारा कथित पिटाई का मामला सामने आया था, तब अखिलेश खुलकर उनके समर्थन में आए। अब शंकराचार्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के संकल्प के साथ गौरक्षा धर्म युद्ध नाम से एक भव्य यात्रा निकाल रहे हैं। लखनऊ में इस यात्रा को लेकर पूजा शुक्ला ने एक बड़ा मंच तैयार किया, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स में 24 लखनऊ चलो का संदेश दिया गया। इस भव्य तैयारी में इसे साफ संदेश जा रहा है कि सपा इस मुद्दे पर पूरी तरह से शंकराचार्य के साथ खड़ी है। इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। अब पूजा शुक्ला है कौन, यह भी जान लीजिए। लखनऊ की रहने वाली पूजा शुक्ला एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। पूजा की राजनीति का सफर बेहद कम उम्र में ही संघर्षों के साथ शुरू हो गया था। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद पूजा शुक्ला पहली बार सुर्खियों में आई। उस समय वे एमए की छात्र थी और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को काला झंडा दिखाया था। इस घटना के बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को गिरफ्तार किया गया और यहीं से पूजा शुक्ला एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी। इसके बाद सीए एनआरसी का मुद्दा आया, तब भी पूजा शुक्ला सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें भी जेल जाना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद पूजा सीधे समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची। कहा जाता है कि नेताजी के पास छात्रों नेताओं को तराश कर बड़ा नेता बनाने की एक अलग फैक्ट्री थी, जिसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पवन पांडे जैसे कई दिग्गज चेहरे दिए। नेताजी ने पूजा शुक्ला की लगन को देखते हुए उन्हें सपा छात्र सभा में शामिल कर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद से पूजा शुक्ला लगातार सपा की मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय रहीं। पूजा शुक्ला अपने आक्रामक तेवरों और विरोध प्रदर्शनों के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल माना जा रहा है पूजा शुक्ला का लगातार कद बढ़ाने की कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर, और अगर अखिलेश का ये दांव फिट बैठा तो जरूर यहाँ से खेल पलटेगा। लेकिन क्या आपको लगता है क्या पूजा शुक्ला खेल पलट पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।